नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 12 दिसंबर। एक एक करके बताएंगे। दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी में आधा झुका रहा राष्ट्रीय ध्वज, सादगी के साथ हुई परेड, सीडीएस रावत को दी गई श्रद्धांजलि। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों बांदीपोरा आतंकी हमले के बीच पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल आतंकी निकला पाकिस्तानी, सीसीटीवी फुटेज में हुए कई बड़े खुलासे। तीसरी बड़ी अपडेट, डीआरडीओ ने किया पिनाका ईआर रॉकेट का कामयाब सफल परीक्षण, इंडियन आर्मी की ताकत में हुआ और इजाफा। चौथी बड़ी अपडेट, बाइडन और चीन की बढ़ी टकरार, चीन पे लगाए बाइडन ने कड़ी प्रतिबंध, बड़ी कार्रवाई की है। लपेटे में म्यांमार भी आया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, तबलीगी जमात पे सऊदी अरब ने लगाया प्रतिबंध, आतंकवाद फैलाने का लगाया आरोप। सऊदी में कट्टरता खत्म करने के लिए बच्चों के हाथों में दी जा रही रामायण। तो एक एक करके दोस्तों आपको बताएंगे। जहां पे जम्मू कश्मीर एलओसी पे आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने का ऐलान। वहीं सीडीएस पर देश भर में जितने लोगों ने की है अभद्र और अपशब्द टिप्पणी, कड़े एक्शन की तैयारी में राज्य सरकारें। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों मानवीय संकट का सामना कर रहे अफगानिस्तान को मिलेगी बड़ी राहत, फ्रीज हुआ पैसा होगा रिलीज। वहीं पाकिस्तान को लेकर तालिबान ने दिया करारा जवाब। जी हाँ, पाकिस्तान को किया इग्नोर, वो हम आपको बताएंगे साइडलाइन कैसे कर रहा है। तो वहीं डेमोक्रेसी समिट से कैसे तिल मिलाया है चाइना। तो दोस्तों एक एक करके बताएंगे। पीएम मोदी को याद कर भावुक हुए सीडीएस विपिन रावत को याद कर पीएम मोदी हुए बीयूपी की रैली में भावुक। जानेंगे क्या कुछ बड़ी बातें कहीं, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारतीय सैन्य अकादमी में आधा झुका रहा राष्ट्रीय ध्वज, सादगी के साथ हुई परेड, सीडीएस रावत को दी गई श्रद्धांजलि। हरिद्वार में विसर्जित किया है उनकी अस्थियों को। दोस्तों कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत के निधन से शोकाकुल भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में एक तरीके से सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर सादगी के साथ पासिंग आउट परेड निकाला गया है और उत्सव का माहौल नहीं था, बल्कि कई तरीके के बदलाव परेड में दिखे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। दरअसल वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जीत के 50 साल पूरे होने के अवसर पर इस बार आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड को यादगार बनाने की तैयारियां थी। इसके लिए अकादमी प्रबंधन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम गणमान्यों की मेजबानी की तैयारियों में जुटा था। लेकिन इस बीच तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया था। तो दोस्तों सेना ने सौर को सलाम किया। और इस बीच अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बता रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी कल यूपी की रैली में हुए भावुक। हर राष्ट्रभक्त के लिए बड़ी क्षति, वो देश को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। पीएम मोदी ने कहा भारत रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यूपी के बलरामपुर में सरयू नदी नहर परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्हें हेलीकॉप्टर क्रैश में वीर गति को प्राप्त हुए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को याद किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जनरल बिपिन रावत जी को जाना हर भारत प्रेमियों के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी अब जितने जाबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे थे, पूरा देश उसका साक्षी है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए भी देखते रहेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान और तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों जनरल रावत की मौत पर जश्न मनाने वाले यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका समेत कई राज्यों में दिए निर्देश सख्त कार्रवाई के। कर्नाटका के गृह मंत्री ने कहा तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
दुर्घटना हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत की मौत से जहां पूरा देश गमगीन है, तो वहीं कुछ जो है जिहादी इसको लेकर जश्न भी मना रहे हैं। हालांकि अब उन पे कहर बनकर सरकारें टूट रही हैं। पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के चेतावनी दे दी गई है पुलिस प्रशासन को भी। और आपको बता दें, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका के गृह मंत्री ने तो कहा है कि तत्काल उन पर शिकंजा कसा जाए और जिन्होंने भी फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे जश्न मनाया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। डीआरडीओ ने पिनाका या रॉकेट का कामयाब परीक्षण किया। डीआरडीओ ने दी है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, डंका जो है, डंका बज गया है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। डीआरडीओ ने भारतीय सैन्य बल की क्षमता को और ज़्यादा मारक बना दिया है और शुक्रवार को डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल और रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण भी किया है। आपको बता दें, पोखरण रेंज में डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए वेरिएंट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दरअसल पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान प्रयोगशाला और पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना पहले से ही पिनाका रॉकेट का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन डीआरडीओ ने अब पिनाका रॉकेट को अपग्रेड कर दिया है और इसकी क्षमता को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यदि अब पिनाका रॉकेट दुश्मनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, खासकर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने में पिनाका का ये अपग्रेड वर्जन काफ़ी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। बाइडन की बड़ी कार्रवाई, चीन पर लगाए कड़े प्रतिबंध, लपेटे में म्यांमार भी आया है। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने बुधवार को चाइना, म्यांमार, उत्तर कोरिया व बांग्लादेश आदि के दर्जन भर से ज़्यादा प्रतिष्ठानों और लोगों पर मानवाधिकार संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं। चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी सेंसटाइम ग्रुप को इन्वेस्टमेंट ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया गया है। कंपनी पर चेहरे के जरिए अल्पसंख्यक उइगुरों की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर विकसित करने का आरोप लगाया। सेंसटाइम ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उसने स्थानीय सभी नियम का पालन कर दिया है। अमेरिका ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर यह कदम उठाए हुए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। वंदे भारत मिशन के तहत 6 खाड़ी देशों से वापस आ चुके हैं 7 लाख से ज़्यादा वर्कर। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिए जवाब। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया है कि वंदे भारत मिशन के तहत 6 गल्फ देशों में अब तक 7,16,162 वर्कर्स वापस आ चुके हैं। लोकसभा में इस सवाल पर कि क्या बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में कार्यरत प्रवासियों का कोविड-19 महामारी के बाद भारत लौटने के लिए मजबूर किया गया था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार वापस अपने देश लौट आए थे। हालांकि उस क्षेत्र में अधिक आर्थिक सुधार और भारत से यात्रा करने के लिए उनके बढ़ते खुलेपन को देखते हुए उनमें से कई लोग वापसी भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, यानी भारत में अच्छा माहौल मिल रहा है, इसलिए दुनिया भर के खाड़ी देशों समेत तमाम लोग जो हैं वो भारत की तरफ रुख कर दिए हैं। अगली एक और अपडेट, तबलीगी जमात पे प्रतिबंध, सऊदी अरब ने लगाया आतंकवाद का दरवाजा, बता लगाया प्रतिबंध सऊदी अरब का बड़ा एक्शन। दोस्तों, सरकार ने सुन्नी संगठन तबलीगी जमात, जी हाँ, सऊदी अरब की सरकार ने सुन्नी संगठन तबलीगी जमात पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। आपको बता दें, सऊदी अरब ने अपने देश में तबलीगी जमात की एंट्री पे बैन लगा दी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि ये संगठन आतंकवाद के दरवाजों में से एक है। सरकार ने कहा है कि मौलानाओं को आदेश है कि ये संगठन समाज के लिए खतरा है। मस्जिदों में शुक्रवार के उपदेश में इनके बारे में लोगों को चेतावनी देना शुरू कर दें। सऊदी अरब इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है। देश के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय इस संबंध में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। सरकार ने ट्वीट के माध्यम से कई ऐसे पॉइंट बताया जिनकी वजह से तबलीगी जमात के देशों के लिए खतरा बने हैं और इन्हें बैन किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने मस्जिद मौलानाओं से शुक्रवार को प्रेयर की अस्थायी रखने के लिए कहा है, ताकि अगले शुक्रवार को तबलीगी जमात और उनके संगठन को चेतावनी भरा फैसला लिया जा सके। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुस्लिम देशों में भी शिया मुस्लिम देश हैं, वहाँ सुन्नी के इस तरीके कट्टरपंथियों को बैन किया जा रहा
रहा है। अगले एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में एलओसी पे आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा ग्रिड को पूरी तरीके से मजबूत किया जा रहा है। दरअसल नियंत्रण रेखा पर बर्फबारी से पूर्व आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं को देखते हुए सुरक्षा ग्रिड को अत्यधिक मजबूत किया गया है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पुंछ जिले का दौरा कर संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान कई बैठकों का आयोजन किया गया है। डीजीपी के साथ एडीजी मुकेश सिंह भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार सेना एवं पुलिस अधिकारियों के साथ साझा बैठक में डीजीपी ने आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की। वहीं घुसपैठ की आशंकाओं को लेकर तैयारी की जानकारी भी दी गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें रूस, चीन और ईरान पर चर्चा के लिए जुटे G7 के विदेश मंत्री। जी हां, दरअसल आपको बता दें दुनिया के 7 धनी देशों के G7 विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे आपको बता दें G7 देशों की जो बैठक है 16 देशों की वो जारी है। खास करके यहाँ पे यूक्रेन पर रूस के फौजी जमावड़े, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र, चीन की बढ़ती ताकत और ईरान के परमाणु हथियार बनाने के बढ़े रहे प्रयास पर चर्चा होगी। साथ ही दुनिया में कोरोना संक्रमण की स्थिति और प्रभावित देशों में टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा होगी। G7 में ब्रिटेन और अमेरिका के अतिरिक्त कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान भी शामिल हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। मानवीय संकट का सामना कर रहे अफगानिस्तान को मिलेगी राहत, फ्रीज हुआ पैसा होगा रिलीज, मुल्क में फंड भेजने को डोनर्स हुए राजी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स ने फ्रीज किए गए फंड से अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड हेल्थ सर्विस के जरिए लगभग 280 मिलियन डॉलर ट्रांसफ़र करने पर सहमति व्यक्त की गई है। विश्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। तालिबान के अगस्त में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही युद्धग्रस्त मुल्कों में मानवीय संकट खराब हो चुका है। तालिबान की वापसी के बाद ही अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद को भी रोक दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी है कि आधी से अधिक आबादी भूख से जूझ रही है। 30 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। अफगानिस्तान में ये स्थिति एक गंभीर सूखे की वजह से पैदा हुई है। इस वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है और कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। वहीं तालिबान के कब्जे के बाद से ही पश्चिमी देशों अपडेट, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी के लिए वैश्विक नियमों को लेकर संयुक्त प्रयासों का किया समर्थन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक नियम बनाने के लेकर संयुक्त प्रयास किए जाने की अपील की, ताकि उनका उपयोग लोकतंत्र को मजबूत करने में किया जाए, न कि इसे कमज़ोर करने में किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेज़बानी वाले लोकतंत्र सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने तथा शासन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने की अपनी विशेषज्ञता साझा करने में भारत को खुशी हो रही है। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को लोकतांत्रिक देशों की बात बताई। अगले एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, डेमोक्रेसी समिट से तिलमिलाया चाइना का लोकतंत्र का इस्तेमाल जनसंहार के हथियार के रूप में कर रहा है यूएस। दरअसल चाइना ने शनिवार को अमेरिका पर विभाजन और टकराव को भड़काने के लिए लोकतंत्र को जनसंहार के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बीजिंग ने जो बाइडेन प्रशासन द्वारा आयोजित लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की आलोचना की। चीन ने इस सम्मेलन को उसके उदय को रोकने और अलग थलग करने के लिए अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा नए मोर्चे करार दिया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 100 से अधिक नेताओं ने भाग लिया। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने, मानवाधिकारों की रक्षा और भ्रष्टाचार से लड़ने में प्रगति का मूल्यांकन करने के आह्वान के साथ शुक्रवार को संपन्न हुआ है। अमेरिका ने चीन और रूस को आमंत्रितों की सूची से हटा दिया था, लेकिन बीजिंग स्वशासित द्वीप ताइवान को आमंत्रित किए जाने पर गुस्से में है, जिसे चीन ने वन चाइना नीति का घोर उल्लंघन बता दिया है और इसी को लेकर ताइवान को आमंत्रित करने पर चाइना भड़का हुआ है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें, ताइवान को बचाने की औकात अमेरिका में नहीं, चीन ने बाइडेन को दी बर्बाद करने की धमकी। दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक ट्रंप से भिड़े चाइना अब
बाइडन से भिड़ गया। उसने कहा पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। ताइवान को लेकर चीन की सरकारी मीडिया ने एक बार फिर से जहर उगला और कहा कि चीनी सैनिक ताइवान की रक्षा के लिए भेजे गए किसी भी अमेरिकी सेना पर हमला करने के लिए तैयार हैं। चीन की भूपू मीडिया ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ताइवान को बचाने के लिए अगर अमेरिका अपने सैनिकों को भेजता है तो फिर द्वीप पर युद्ध छिड़ेगा। चीन के कम्युनिस्ट शासकों के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स अखबार ने अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान द्वारा कसम खाने के बाद धमकी जारी की है, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि वाशिंगटन कभी भी चीनी आक्रामकता की अनुमति नहीं देगा, जिसको लेकर चीन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस तरीके की धमकियां विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका ताइवान की रक्षा की लागत को वहन नहीं कर सकता। हम चलते हैं एक और अपडेट। तो दोस्तों, जो बाइडन का भारतवंशियों पे कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटा रहे हैं। अब गौतम राघवन को जो बाइडन ने बनाया व्हाइट हाउस का टॉप अधिकारी। भारतीय अमेरिकी हैं गौतम राघवन। दोस्तों, भारतवंशियों को जो बाइडन प्राथमिकता दे रहे हैं और इसी में से अब एक और नाम जुड़ गया है गौतम राघवन का, जिनको पदोन्नति करते हुए उन्होंने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के कॉमिक्रो के कार्यालय का प्रमुख बनाया है। बाइडन के राघवन को पदोन्नत करने की घोषणा से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के कैमको के कार्यालय के निर्देशन कैथी रसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की अगली कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने के इरादे की घोषणा की। जो बाइडन ने कहा है कि कैथी रसेल के नेतृत्व में व्हाइट हाउस पीपीओ ने लोगों की नियुक्ति में विविधता एवं तेजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर ब्लैक बॉक्स, जी हाँ, दरअसल ब्लैक बॉक्स को लेकर रशिया ने किया बड़ा ऐलान। बोला ब्लैक बॉक्स में अगर कोई भी सीरियस बिपिन रावत की खामियां टेक्नोलॉजी की वजह से हुई होगी तो उसे करेंगे अपग्रेड। रूस का है MI-17, इसी वजह से रशिया को है टेंशन। दोस्तों, आपको बता दें रूस ने सीरियस बिपिन रावत के प्लेन क्रैश होने के बाद, जिस तरीके से उनका चॉपर क्रैश हुआ उसके बाद से वो टेंशन में है। रशिया ने कहा है कि भाई अगर किसी तरीके से टेक्नोलॉजी वजह रही होगी क्रैश होने का तो फिर कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से सीखना पड़ेगा और इस चीज़ को हम पूरी तरीके से देखेंगे, रिव्यू करेंगे आखिर कैसे हुआ ये सारी चीज़ें। अगर कोई और चीज़ होगी तो वो चीज़ें कृपया बताएं और हमसे साझा करें। और यही कारण है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया और ब्लैक बॉक्स की चल रही है और जल्द ही ब्लैक बॉक्स से कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। इसी को देखते हुए रूस ने भी कहा है कि वो सारी चीज़ें सुधारी जाएंगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कप्तान रोहित शर्मा बनेंगे, विराट कोहली को हटाया गया। अब बड़ी खबर, दरअसल दोस्तों टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के T20 में कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद ये लगभग साफ हो गया है कि वनडे में भी उनकी कप्तानी के दिन ज़्यादा नहीं थे। लगातार बड़े टूर्नामेंट में हार के बाद टीम इंडिया के सीमित ओवरों की क्रिकेट में नए कप्तान का फॉर्मूला अपनाया जाना आसान नज़र नहीं आ रहा था। दक्षिण अफ्रीका दौरे से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने विराट कोहली से कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा के हाथों में दे दी। इस बात की पुष्टि भी खुद बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने 2 दिनों के पहले की थी। दरअसल सौरभ गांगुली के मुताबिक विराट से T20 कप्तानी न छोड़ने का अनुरोध किया गया था, लेकिन वो इस बात को नहीं माने और कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें इसके बाद सिलेक्टर्स ने फैसला लिया है कि सीमित ओवरों की क्रिकेट के एक ही कप्तान रखने का फैसला किया है। इसी वजह से रोहित शर्मा को एक साथ T20 वनडे की कमान सौंप दी गई है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसान जो है वो वापस चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चेहरे पे खुशी, जीत की चमक, 378 दिनों बाद वापस घर लौटे किसान। दोस्तों दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे 15 महीने यानी 378 दिनों से डेरा डाले हुए किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया और ऐसे लगभग किसान पंजाब और हरियाणा में अपने घरों को लौटेंगे। इसे लेकर उनकी तरफ से खुशी और चेहरे पे जीत का चमक साफ दिखा। तो वहीं बॉर्डर को खाली करने के दौरान वे विजय मार्च निकाल रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर किसान अपना अपना सामान समेटे और कल जो है एक तरीके से विजय यात्रा के रूप में निकाला और कल घर रवाना हो गए। हम चलते हैं, यानी अब सड़कें पूरी खाली हो गई हैं। पुलिस प्रशासन बुलडोजर लगा करके पूरी तरीके से जो कीले गड़ी थी, जो भारी भरकम हैवीज रखे हुए थे सामान, सबको हटाया गया। एक और अपडेट लेते हैं। इजराइल दौरे पर पहुंची उर्वशी रौतेला का इजराइल दौरा। पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तोहफे में दी भगवद गीता। दोस्तों आपको बता दें बॉलीवुड की
उर्वशी रौतेला ने हाल ही में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात में उर्वशी ने बेंजामिन नेतन्याहू को भारत की ओर से बेहद यादगार तोहफा दिया। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को हिंदुओं की पवित्र किताब भगवद गीता तोहफे में दी। एक्सेस ने इस यादगार लम्हे को फैंस के साथ भी साझा किया। उनने इंस्टाग्राम पर इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। फोटो शेयर कर उर्वशी लिखती हैं कि इजराइल के पूर्व पीएम को धन्यवाद मुझे और मेरे परिवार को आमंत्रित करने के लिए। रॉयल वेलकम। आगे उन्होंने अपने तोहफे का जिक्र करते हुए कहा कि मेरा भगवद गीता, जब किसी शख्स को सही समय और सही जगह पर दिल से कोई तोहफा दिया जाए और बदले में किसी दूसरी चीज़ की उम्मीद ना हो तो वह तोहफा हमेशा प्योर होता है। तो इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने लिखा है। फिलहाल एक और अपडेट लेते हैं। CDS रावत की शहादत पर हंसने वालों से फिल्म मेकर अली अकबर हुए आहत, अपनाएंगे हिंदू धर्म। दोस्तों, फिल्म निर्माता अली अकबर ने कहा है कि वो और उनकी पत्नी लुसिम्मा मुसलमान नहीं रहेंगे और हिंदू धर्म अपनाएंगे। अकबर ने कहा है कि अपने इस्लाम धर्म त्यागने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुसलमानों ने CDS रावत की मौत से संबंधित पोस्ट पर स्माइली से प्रतिक्रिया दी थी और एक तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की थी। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। लेकिन एक और अच्छी खबर दे रहे हैं, योगी सरकार का ऐलान, 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट। जी हाँ, 20 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। दोस्तों, योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन किसे किसे दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। नोडल एजेंसी UP डेस्को की ओर से इसकी खरीद के लिए वित्तीय निविदा पूरी हो गई है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।